नमस्कार, मैं मित्रपाल और आप देख रहे हैं BMUK टीवी का चुनावी सफ़र। अलग अलग विधानसभा के अलग अलग गांव में BMUK टीवी की टीम पहुंच रही है आज रानीपुर विधानसभा में। और हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी से प्रत्याशी घोषित किए गए परवीन सूर्या जी है। और 2022 के चुनाव को लेकर के परवीन सूर्या जी की कितनी तैयारी चल रही है, इसी पर चुनाव को लेकर के विशेष चर्चा करने वाले हैं। सर, स्वागत है। धन्यवाद नेत्रपाल भाई। सर, क्या कहेंगे, अब आपने आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन की है जी, तो अब कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी घर वापसी हो गई है जी, मैं अपने घर में आ गया हूँ। मैं भटक गया था बीच में जी, लेकिन मैं अपने घर में आ गया हूँ। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चंद्रशेखर भाई ने वापस अपने घर में बुला लिया कि अपने घर में अपने घर में काम करेंगे, मालिक की तरह काम करेंगे। अभी आप आम आदमी पार्टी में थे, शायद आपको इतना रिस्पॉन्स जनता का या फिर आम आदमी पार्टी के जो हरिद्वार में कार्यकर्ता है, इतना आपको रिस्पॉन्स या फिर इतना आपको जन समर्थन भी नहीं मिल रहा था। अब आप आज़ाद समाज पार्टी में आए हैं, तो अब किस तरह का आपको युवाओं का जो भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं, आज़ाद समाज पार्टी से जुड़े हैं, उनका जन समर्थन मिल रहा है? भाई, जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है जी, आम आदमी पार्टी का क्षेत्र के अंदर एक भी आदमी नहीं था। जी, जिस तरह ज्वालापुर विधानसभा में मैंने काम किया, आम आदमी पार्टी को ऊपर उठाया, लेकिन उन्होंने मेरे साथ धोखा किया। जी, और ये धोखे का जो सबब है ना, उन्हें जनता ही देगी 2022 के चुनाव में ज्वालापुर विधानसभा के अंदर। उसके बाद जब मैं वापस अपने घर आ गया, मेरे सारे भाई मेरे साथ हैं, जो मेरे साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, जो कह रहे हैं कि भाई आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। और मैं इन भाइयों का धन्यवाद करना चाहता हूं दिल से कि इन्होंने मुझे अपनाया है और मैं अपने घर वापस आया हूं। और विधानसभा रानीपुर के अंदर मैं काम करके रानीपुर विधानसभा को जीत के भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के हाथों को मजबूत करूँगा। अब तो आप किसी भी गांव में चल जाए, भीम आर्मी या आज़ाद समाज पार्टी के युवा साथी आपको मिलते होंगे। जैसे आप आम आदमी पार्टी में थे, किसी भी गांव में आप पहुंचते, क्या आपको आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मिलते थे गांव में? आम आदमी पार्टी का एक भी कार्यकर्ता क्षेत्र के अंदर नहीं है। जो संघर्ष किया सिर्फ मैंने किया, अपने बल पे किया, आम आदमी को खड़ा किया। खड़ा कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना बात को। मैंने आम आदमी को क्षेत्र के अंदर ज्वालापुर विधानसभा के अंदर खड़ा करा, मैंने खड़ा किया, कार्यकर्ता बनाए, लोगों को समझाया, जा जाके उनको समझाया कि आप हमारे साथ चलो, आम आदमी पार्टी के साथ चलो। लेकिन ये जो इतना बड़ा धोखा उन्होंने मेरे साथ करा है, मेरे से उन्होंने सारा काम करवा लिया, आम आदमी पार्टी का बोलबाला करवा लिया, संघर्ष करवा लिया, उसके बाद मुझे धोखा दे दिया ना। लेकिन इसका जवाब जनता देगी ज्वालापुर विधानसभा की। और मैं अपने घर वापस लौट के आ चुका हूँ। अब मैं अपने घर में रह के अपने पूरे बहुजन समाज के लिए काम करूँगा और संघर्ष करूँगा और उनको आगे लाने के लिए संघर्ष करूँगा और आज़ाद समाज पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष करूँगा। और मेरा पूरा जीवन अब सिर्फ आज़ाद समाज पार्टी में रहेगा और कहीं नहीं जाएगा। देर आए पर दुरुस्त आए। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप बताइए, क्या मुद्दे रह गए चुनाव को लेकर के 2022 में आपके जनता के बीच आप जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जनता के बीच तो सारे मुद्दे हैं, क्योंकि इन्होंने तो काम नहीं करा बीजेपी कांग्रेस में। जिस तरह आम आदमी आई है कि अभी हम ये करेंगे वो करेंगे, आम आदमी बी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की। वो सिर्फ इसलिए क्षेत्र के अंदर आई है, इस उत्तराखंड के अंदर, कि खाली वो बीजेपी को जिता सके, क्योंकि बीजेपी की लहर खत्म हो गई है, कोई और जीतेगा। इसलिए उसको लाया गया है कि भाई आप आओ, आप यहाँ पे सपने दिखाओ और उन सपनों को पूरा ना हम करेंगे ना आप करेंगे, बस आपको सपने दिखाने हैं, हम अपनी सीट ले जाएंगे निकाल के। लेकिन ऐसा नहीं होगा। जनता बहुत समझदार है, धोखा देने वाले को जानून तक पीछा नहीं छोड़ती जनता। और ये तो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, ये तो ईंट से ईंट बजा देंगे, छोड़ेंगे थोड़ी आम आदमी पार्टी को। ये बताएंगे कि जिस तरह आप लोगों ने बहुजन समाज के एक युवा के साथ धोखा किया, जिसने आप लेकिन इतना काम करा, इतना काम तो आपके कोई पदाधिकारी भी नहीं कर सकता दिल्ली से आके, जिसे बूथ के बारे में नॉलेज नहीं है, जिसे क्षेत्र के बारे में नॉलेज नहीं, वो क्या काम करेगा? क्षेत्र में हमने काम करा, ईंट से ईंट बजेगी इस बार आम आदमी पार्टी की। और आज़ाद समाज पार्टी की जितने भी कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं सारे जीतेंगे। चलिए, मेहनत आपने करी, फल कोई और लेगा, पर अब आप एक मजबूत संगठन में पहुंचे हैं, तो अब तो उम्मीद है आपको जनता से मुझे पूरी उम्मीद है। मैं उनका किसी का छोटा भाई हूँ, किसी का बड़ा भाई हूँ, किसी का बेटा हूँ। और जनता को उम्मीद, मेरे को जनता से उम्मीद नहीं है, उम्मीद उन्हें हमसे इसलिए है कि हम लोग ईमानदारी से अपना काम करते हैं। जो युवा हमारे से जुड़ते हैं ना, जो बहुजन समाज जुड़ा हुआ है हम लोगों से, जो भीम आर्मी से, आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ा हुआ है, उन्हें पता है कि सिर्फ यही अब देश के अंदर ऐसा संगठन है या ऐसी पार्टी उभर के आ रही है जो बहुजन समाज के लिए काम करेगी। अदरवाइज और कोई काम नहीं करेगी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे सपा हो, चाहे कोई भी हो, वो कुछ भी काम नहीं करेगी। इस बार सिर्फ आज़ाद समाज पार्टी। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष शेखर भाई जुड़ चुके हैं। इनसे जानना चाहेंगे किस तरह की हरिद्वार जिले में आज़ाद समाज पार्टी की गतिविधियां चल रही है। स्वागत है।
धन्यवाद पत्रकार महोदय। देखिए, जिस प्रकार से पिछले 6 साल से हरिद्वार जिले के अंदर हमारा संगठन भीम आर्मी भारत एकता मिशन कार्य कर रहा है, ज़मीनी स्तर से हमारा एक एक कार्यकर्ता ज़मीन से जुड़ा हुआ है और किसी भी क्षेत्र में अगर किसी के साथ शोषण होता है, अत्याचार होता है, तो सबसे पहले अगर कोई उसको न्याय दिलाने का काम करता है तो वो भीम आर्मी संगठन है आज के दौर में। और भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अब राजनीतिक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है। इस दबे कुचले वंचित समाज को इसके हक अधिकार मिले, इसलिए अब हम राजनीतिक दल आज़ाद समाज पार्टी से जुड़कर कार्य कर रहे हैं और इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लगातार अभी भी जो 40 से ऊपर के जो बुजुर्ग है बहुजन समाज पार्टी में, उनकी मेंटेलिटी अभी बहुजन समाज पार्टी है, तो उनको कैसे कन्वर्ट करेंगे शेखर जी? देखिए, आपने सही कहा कि जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं जी उनकी आस्था हमारे महापुरुषों में जुड़ी हुई है, जी, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर से, मान्यवर साहब कांशीराम जी से। और बखूबी जब तक मान्यवर साहब कांशीराम जी उस कारवा को लेकर चलते रहे तब तक हमारे लोग उससे जुड़े रहे, अडिग रहे। लेकिन कुछ चालाक लोगों ने उनके मिशन को, उनकी विचारधारा को भटकाने का काम किया। इस वजह से हमारे लोग हताश हैं, परेशान हैं, जिसलिए भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को ये कदम उठाना पड़ा, एक नई पार्टी का गठन करना पड़ा। अभी भी हरिद्वार जिले में कुछ सीटें रहेगी जिस पे अभी आज़ाद समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की, तो कब तक की जाएगी? देखिए, हमने हरिद्वार जिले में 11 विधानसभा सीट हैं जी, जिसकी हमने 5 विधानसभा पर घोषणा कर दी है और अन्य जो 6 विधानसभाएं बची हुई हैं जी। उन पर भी हमारे प्रत्याशी तैयार हैं। एक सूची हमने कल जारी कर दी है 5 विधानसभाओं की, अगली सूची हम जल्दी जारी करेंगे। चलिए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष शेखर भाई थे, और कमेंट बॉक्स में आप भी अपने विचार जरूर दें।